ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो पे हम सुनेंगे एकादशी व्रत के बाद द्वादशी को पारण करने से पहले सुनी जाने वाली कथा। जो भी विष्णु भक्त देवठान एकादशी का व्रत कर रहे हैं वह द्वादशी को पारण करने से पहले इन कथाओं को अवश्य श्रवण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में पड़ने वाली तिथियों में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तिथि को देव उठनी एकादशी कहते हैं या प्रबोधनी एकादशी या देवठान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवठान एकादशी की ये कथा काफ़ी प्रचलित है। एक बार भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सोते रहते हैं। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूँगा। इस प्रकार जो भी भक्त देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है, उसके घर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। अब सुनते हैं द्वादशी के दिन देवठान एकादशी का पारण करते समय सुनी जाने वाली पारण कथा। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के परम भक्त थे। राजा अम्बरीश पांडवों के वंश के राजा थे। वह बहुत ही धर्मात्मा परम ज्ञानी थे। सदैव ही श्री कृष्ण की आराधना में व्यस्त रहते थे। भगवान में दृढ़ विश्वास रखते थे। सदा भगवान के भजन कीर्तन और ध्यान में ही लगे रहते थे। संसार की समस्त संपत्तियों को मिट्टी के समान समझते थे। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करवाने वाले श्री हरि की ध्यान में निरंतर मग्न रहते थे। अम्बरीश राजा को श्री हरि की भक्ति करते करते उनसे धीरे धीरे राज्य की समस्त वस्तुओं और संबंधों का परित्याग कर दिया। इनकी पत्नी भी धर्मशील संसार से विरल भक्ति परायण थी। राजा रानी दोनों ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर श्री कृष्ण जी की आराधना करके भक्ति भाव से पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और सब अतिथियों को विदा किया। फिर राजा रानी के व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में उनके यहाँ पधारे। अम्बरीश जी ने खड़े होकर आदर सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अध्यात्म मार्ग से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए थे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अम्बरीश जी धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि को विलंब हो रहा है, परंतु अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं कर लेना
और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों द्वेष है। ब्राह्मणों ने परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि जी को आने में विलंब हो रहा है तो राजा अम्बरीश जी जल पारण कर सकते हैं। उन्होंने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि जी के आने की बाट देखने लगे। जब दुर्वासा ऋषि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर लौटे तो उन्हें यह ज्ञात हो गया कि राजा ने पारण कर लिया। दुर्वासा ऋषि बहुत तपस्वी थे, परंतु बहुत ही क्रोधी थे, भूखे थे। यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया, क्रोध से थरथर कांपने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजा कितना अज्ञानी है, इसने मेरा घोर अपमान किया है, मुझे भोजन खिलाए बिना खा लिया, मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। यह कहते कहते ही वह क्रोध से जल उठे और अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक कित्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया। वह प्रलयकारी आग की तरह दहक उठी थी, हाथ में तलवार लेकर राजा पर टूट पड़ी। उसके पैरों की दमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। पिता परमात्मा ने पहले से ही अपने भक्त सेवक के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। चक्र ने दुर्वासा की कृपा को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृता तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब अपने प्राण बचाने के लिए भयभीत होकर भागे। भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ने देखा कि चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तब वह सुबीर पर्वत की गुफा में प्रवेश के लिए दौड़े। दुर्वासा बचाव के लिए चारों दिशाओं आकाश, समुद्री, पृथ्वी, अतल वितल, अधिलोक, समुद्री लोक, पान और स्वार्थी लोक में गए। समस्त जगह उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब कोई रक्षक नहीं मिला तो ब्रह्मा जी, आप स्वयं भगवान हैं, भगवान ने इस तेजमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भगवान के भक्त द्रोही को बचाने में असमर्थ हैं। तब निराश होकर दुर्वासा जी शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर जी ने उत्तर दिया कि उस प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम भी भगवान की माया को नहीं जान सकते, हम सभी उस माया के घेरे में हैं। यह चक्र भगवान का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उसी भगवान की शरण में जाओ, वही चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, वही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के धाम बैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं विराजमान हैं। दुर्वासा जी चक्र की आग से जल रहे थे, वे कांपते हुए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने कहा कि आप संतों के एकमात्र रक्षक हैं, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभावन जानकर मैं आपके भक्त का अपमान किया है। आपके नाम का उच्चारण करके नरकीय जीव भी भक्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा, दुर्वासा, मैं तो सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। भक्तजन मुझे प्यार करते हैं। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, उसे छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ? दुर्वासा, मैं आपसे और क्या कहूँ? मैं अपने सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना कीजिए। अपनी भक्ति पर अभिमान न कीजिए और क्रोध पर काबू पाने का प्रयास कीजिए। दुर्वासा जी भगवान की महिमा समझ गए कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंत में दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। राजा से क्षमा मांगी। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप दुर्वासा जी की जलन मिटा दीजिए और चक्र को शांत कर दीजिए। भगवान ने अम्बरीश जी की प्रार्थना स्वीकार कर चक्र को शांत कर दिया। राजा भी चक्र की स्तुति की, चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी चक्र के कष्ट से मुक्त हो गए। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश का भी धन्यवाद किया और कहा, आपने मेरे प्राण की रक्षा की है। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का सत्कार किया और उनको आदरपूर्वक भोजन खिलाकर विदा किया। राजा अम्बरीश ने भी 1 वर्ष तक, जब तक दुर्वासा जी नहीं आए, भोजन ग्रहण नहीं किया। पानी पीकर ही समय व्यतीत किया।
और दुर्वासा जी को विदा करके स्वयं भोजन ग्रहण किया। तो जैसा विष्णु भगवान ने अपने भक्त राजा अम्बरीश की रक्षा करी, वैसे ही हम सबकी रक्षा करें। तो प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक माह में तुलसी सींचने की कहानी। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 यानी एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन लक्ष्मी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तूने अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए, बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सभी को करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, वैसे हमें भी देना। तुलसी माता की कहानी कहने वाले और सुनने वाले या हुंकारा भरने वालों सभी की इच्छाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। लपसी तपसी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो सभी व्रत कथा के बाद अवश्य सुनी जाती है, नहीं तो हमारी पूजा पाठ और व्रत कथा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी।
तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तभी यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कथा पढ़ी और सुनी जाने लगी। तो भगवान विष्णु हमारी कथा का फल या पूजा का पाठ का फल हमें ही दे, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। तो विष्णु भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। आशा करती हूँ आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी भगवान विष्णु की कृपा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।